अबे कितना टाइम लगेगा? पिछले आधे घंटे से तो बोल रहा है। मैडम बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। बस सही कर रहा हूँ आपकी ब्रेक, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। अरे कितना टाइम लगेगा? पिछले आधे घंटे से तो कह रहे थोड़ी देर जल्दी कर यार। बस मैडम ये लीजिए, हो गई आपकी ब्रेक फेल। अबे मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल बोल। अरे मैडम वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मतलब गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। चुप कर। ये ले पकड़ तेरे पैसे। ठीक है और सुन, यहाँ से ऐसे गायब होना जैसे तू कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आया बात समझ? कोई भी तुमसे कितना भी पूछे, अपना मुंह उसके सामने मत खोलना, ठीक है ना? अरे मैम आप क्यों टेंशन लेती हो, मैंने अपना काम कर दिया, मुझे मेरे पैसे मिल गए। अब मैं यहाँ पे ऐसे गायब होऊंगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और बेटा सुन, अगर मैं फंसी या पुलिस का कोई भी मैटर हुआ तो सोचना मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगी, अपने साथ जेल तुझे जरूर लेकर जाऊंगी। समझ में आया ना? अरे मैडम मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और जेल वेल की बात रही तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से तुरंत गायब हो जाऊंगा और मैंने अपने काम कर दिया, मुझे मेरे पैसे मिल गए। अब मैं सीधा घर जाऊंगा। मेरी बात सुन, ये जो इतने सारे पैसे ना, ये मैं तुझे सिर्फ ब्रेक फेल करने के नहीं दे रही हूँ। जो तेरी जबान है ना, इस पैसे टेप लगाने के लिए दे रही हूँ। अगर ये जबान तेरी कहीं भी खुली तो मैं तेरा वो हाल करूंगी तो अपनी शक्ल नहीं पहचानेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है मैडम, चल भाग यहाँ से। जा रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे जाना, बहुत बोलता है। बस चलो, 2 कौड़ी का मैकेनिक, अपना मुंह ना खोले, फिर मेरा काम तो हो जाएगा। मेरा पति भी ना बहुत रोक टोक करता था, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना। अब मेरा पति सीधे स्वर्गवास के दर्शन करेगा और मैं उसके पीठ पीछे आराम से अय्याशियां करूंगी। इतने पैसे तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। अब क्या करूंगा, सीधा गांव भाग जाऊंगा। और अबे ओए, रुक रुक। साहब ये बता, ये इतने सारे पैसे तुझे कहाँ से मिले? इधर दिखा दिखा दिखा। ये बता, इतने सारे पैसे तुझे कहाँ से मिले? अरे साहब वो क्या है ना कि मैं गाड़ी ठीक करने गया था, बस उसी के पैसे हैं। गाड़ी ठीक करने की इतनी मोटी गड्डी, ये तो पूरे 50,000 रुपए लग रहे हैं। बेटा सही सही बता दे, क्या करने गया था तू? अरे साहब अबे इधर आ। सुनिए तो साहब, यहाँ मैंने थोड़ी सी गाड़ी सही की, थोड़ा सा काम था, मुझे जल्दी खत्म कर दिया। और ये मेरे पहले के पैसे हैं जो पहले मैंने गाड़ी सही की थी। अबे मैं ना यहाँ से छुपके से सब कुछ देख रहा था। जल्दी से बता रहे, डंडा देख रहा है कितना मोटा, अभी चला दूं तेरे ऊपर। फटाफट बता दे, इतने सारे पैसे किस काम के? सुन मेरी बात सुन, अगर तू बता देगा, सच सच बता देगा, तो मालिक से कह के ना इतनी मोटी एक गड्डी और दिला दूंगा तुझे। अरे नहीं साहब, बस ये मेरे काम के ही पैसे, मैंने काम किया, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं बस जा रहा हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी ये डंडा ना, अभी तेरे पिछवाड़े पे इतने चलाऊंगा कि तू खुद ब खुद सच बोल देगा। फटाफट बता दे ये किस चीज के इतने सारे पैसे मिले हैं, वरना अभी मेरा दिमाग खराब होगा ना तो अभी तुरंत पुलिस को कॉल करूंगा। और अरे साहब बताता हूँ, बट आप वादा करिए किसी को बताएंगे नहीं। नहीं तू परेशान ना हो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। अब जो बात है वो सच सच बता दे। ठीक है साहब, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। सब मैं बताता हूँ आपको। वो क्या है ना कि मैडम ने मुझे ब्रेक फेल करने के पैसे दिए थे, और वो किस लिए किसका मुझे नहीं मालूम। क्या मैडम ने ब्रेक फेल करने के लिए ये पैसे दिए थे? और इस गाड़ी से तो मालिक जाते हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बेटा तूने ना बहुत गलत काम किया, अगर वो फंसे ना तो तू भी फंसेगा। अब चुपचाप ना ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। और सुन, जब मैं कॉल करूँ तो चले आना, वरना तू तो अब फंसेगा ही बेटा। काम तूने ऐसा किया है, चल निकल अब फटाफट। आपने बोला था किसी को मत बताना, तो मैंने आपको बता दिया। अब ठीक है अब निकल, जब कॉल करूँ तो चुपचाप चले आना। चल निकल तू। ठीक। बताओ, मालकिन ने ऐसा किया कि मालिक की गाड़ी की ब्रेक फेल करा दी। इस पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मालिक को हमको लगता है रास्ते से हटाना चाहते हैं। नहीं मालिक को मैं आज इस गाड़ी से जाने ही नहीं दूंगा। चल आंसू फटाफट चलना, मालिक आ जाएंगे। चल। अरे डार्लिंग, तुम्हारा पति अभी तक गया नहीं, गाड़ी नीचे खड़ी है। तुमने ब्रेक फेल करवाया कि नहीं करवाया? अरे ब्रेक फेल तो मैंने करवा दी है। किस मैकेनिक को तुमने बुलाया? अरे वो जो गौरी पे बनी रहता है ना। अरे तुम बर्बाद होगी, वो 1 नंबर का फट्टू है, फट्टू। जरा सा भी किसी ने उसको एक डंडा मारा ना, तुरंत सारी चीजें बक देगा। यार मैं ऑलरेडी तुमसे बोला था कि एक दिन रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुमको अपने पति को हटवाने ज्यादा चिंता पड़ी हुई है। तुम इतना बिजी रहते हो, टाइम रहता है। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ रोहित, देखो अभी मुझे और तंग मत करो। ठीक है,
काम तो अच्छे तरीके से कर देना, पैसे वैसे तुम उसको दिए कि नहीं दिए? मैंने इतनी मोटी 50,000 की गड्डी दी है, बस मुझे टेंशन ये हो रही ना कि वो कहीं अपना मुंह ना खोल दे। वही चीज़ तो मैं कह रहा था, मैं मैकेनिक तुमको देता तो भरोसे लायक रहता। तुमने उसको पैसे दे दी, पता चले किसी को भनक लग जाए, उसके पास पुलिस वाले जाए तो बक देगा, तुम तो फंसोगी अलग, फिर तो तुम्हारा पति तुमको तलाक भी दे देगा। अब तो मैंने कर दिया जो करना था, बस भगवान से प्रे करो ना यार कि काम मेरा सब सही से चलो हो ठीक जाए। है, अब तुमने करवाया है तो काम कर ही देगा। और वैसे भी काम हो जाने के बाद इस पूरे घर की मालकिन तुम रहोगी। हाँ। और मैं तुम्हारा नया पति। हाँ। और रही बात उस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे की, साला नीचे था मेरे से बहस कर रहा था, कर रहा था? अरे बोल रहा था कि कहाँ तुम मैडम के घर पे जा रहे हो। मैंने कहा तुम्हारी मैडम मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। साला मान नहीं रहा था, फिर मैंने उसको अटकाया। मैंने कहा साले मैडम शिकायत कर दो, मैडम तेरे को अंदर कर देंगी। तब साला आने तमीज दिया। आदमी, उसकी तो मुझे और टेंशन रहती है। तो तुम्हारे पति को अपनी बात कहाँ चलोगी घूमने के लिए? जहाँ तुम बताओ। अरे फिर तो अमेरिका चला जा ना, अमेरिका नहीं, पेरिस चल। थाईलैंड चला जाए, क्या है, नहीं रसिया रूस चला जाए, नहीं। रूस चला जाए। पेरिस चलते हैं। चलो पेरिस, मैंने सुना है यार पेरिस में गाय बड़ा दूध गोरा गोरा सफेद सफेद देती है। मुंह बंद करो, जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ आराम से। हाँ ठीक है। ये भी ना पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बस मेरा पति एक बार रास्ते से हट जाए, फिर मैं और रोहित शादी कर लेंगे। जी शुक्ला जी, नहीं बस निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। अरे नहीं, बस 5 मिनट लगे। अरे साहब रुकिए साहब। अच्छा शुक्ला जी, मैं 1 मिनट में आपको कॉल कर रहा हूँ। साहब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है साहब। बात करनी है तो जल्दी से बात करो, मेरी ना मीटिंग लगी हुई है। अरे साहब आप ना आज अपनी मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। आज ना थोड़ा सा काम है मुझे, मेरे घर पे थोड़ा सा फंक्शन है साहब, आपका आना जरूरी है साहब। अरे तो ठीक है ना, फंक्शन वैसे भी शाम को होगा। एक काम करता हूँ मैं ना, शाम को तुम्हारे घर चलता हूँ तुम्हारे साथ। अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आंसू, तो मेरी बात मानो। तो साहब एक काम करिए ना साहब, ये वाली गाड़ी ले जाइए साहब। देखो वाली गाड़ी ना पहले से ही खराब है, ये गाड़ी ना मेरे सबसे अच्छी गाड़ी है, मैं इसी से जाता हूँ हर जगह। साहब हम कह रहे हैं ना साहब, ये गाड़ी आज हमको दे दीजिए साहब, हमको भी ये वाली गाड़ी पसंद अच्छा है। चलो ठीक है, तुम्हें गाड़ी चाहिए ना, एक काम करो मेरे साथ बैठ के चलो, ऑफिस मुझे छोड़ दो, तुम गाड़ी लेके चले जाना। अरे नहीं साहब, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी आज हमको दे दीजिए। इस वाली गाड़ी से चली जाइए, आज छोटी वाली गाड़ी से साहब। अरे, मेरी बात माना करिए। अरे तुम मेरी बात मानो, देखो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता हूँ गाड़ी के लिए। एक काम करो, तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ दो, उसके बाद तुम चले आना। आज मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है शुक्ला जी के साथ, फालतू में ना मेरा मूड मत खराब करो अब। साहब हम इस वाली गाड़ी से आपको छोड़ देते हैं ना साहब, इस गाड़ी से मत जाइए साहब, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है साहब। इसमें दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? अभी कल ही मैंने इसको गाड़ी की सर्विसिंग करवाई है और तुम कह रहे हो दिक्कत है। सुबह सुबह भांग वांग पी ली हो क्या? अरे साहब आपको लगता है हम हमेशा नशा करते हैं, हम नशा ऐसा नहीं किए हैं साहब। एक काम करिए साहब, आज हमको थोड़ा इस गाड़ी से, हमारे घर पे थोड़ा गेस्ट आया ना, तो हमारे घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी रहेगी ना तो अच्छी लगेगी साहब। पर एक बात बताओ, मालिक मैं हूँ तुम मालिक तुम हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी लेके ऑफिस जा रहा हूँ और तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, वो गाड़ी पहले से खराब हुई है, इस गाड़ी से ना मुझे जाने दो। साहब माना कि मालिक आप हैं साहब, आप जो बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन आज हमारी बात मान लीजिए साहब, इस गाड़ी से ना जाइए, इस गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम कह रहे हैं ना साहब। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या दिक्कत है इसमें? साहब आपको कैसे बताएं, आप मेरी बातों पे यकीन तो करेंगे अबे नहीं। भाई जल्दी से बता यार, वैसे भी मेरी मीटिंग है ना, मैं लेट हो रहा हूँ यार, शुक्ला जी वहाँ वेट कर रहे हैं। साहब इस गाड़ी की ना आज मालकिन ने सुबह सुबह ब्रेक फेल करा दी है। क्या? हाँ अबे साहब। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? फालतू की बातें कर रहा है, मुझे लग रहा है ना तूने भांग ही पी ली है। एक बात बताओ, मेरी वाइफ गाड़ी ब्रेक फेल क्यों करवाएगी? नहीं साहब, मुझे पता था आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, तभी तो मैं आपको इस गाड़ी से जाने से मना कर रहा हूँ। साहब मेरी बातों पे यकीन करिए, वो जो अपना वो स्कूटर इंडिया के पास में वो जो मैकेनिक नहीं रहता, बनी उसने ही आज सुबह सुबह ब्रेक फेल की और इतनी मोटी गड्डी लेके गया, मैडम ने उसको दी है। आंसू देखो यार, सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खराब करो। और मेरी वाइफ मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, वो गाड़ी के ब्रेक क्यों फेल करवाएगी? तुम मुझे एक बात बताओ। साहब मुझे पता है, वो ना आपके पैसों से प्यार करती है, आपके इस घर से, और इन गाड़ियों के चक्कर में वो आपसे इतना ज़्यादा क्लोज रहती है। साहब मेरी बात पे यकीन करिए। अच्छा आपको यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप मालकिन को बुलाइए और बोलिए कि इस गाड़ी से चलो शॉपिंग करा लाते हैं, मूवी दिखा लाते हैं, देखना मैडम भी मना कर देंगी। मैं मैडम को तो यहाँ बुला लूंगा, अगर तेरी बातों में 1% झूठ निकला तो याद रखना, तुझे ना मैं नौकरी से निकाल दूंगा, ये भी याद रखना तू। हाँ ठीक है साहब, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, जब सारी चीजें मेरी बीबी के पास है, जब वो जानती है कि उसका पति कितना अमीर आदमी है, तो उसको ये सब चीज करने से क्या ही मिलेगा? ठीक है साहब, आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, कॉल करके बुला ही लीजिए ना मालकिन को यहाँ पे। हेलो बेबी, जरा घर के बाहर आना। अरे नहीं कुछ काम है तुमसे। ठीक।
तुम्हारी मालकिन आ रही है, अगर तुम्हारी बात झूठ निकले ना आंसू, तुम याद रखना। हाँ बेबी, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ बेबी, मैंने बुलाया तुमको। हाँ। वो आज मेरी मीटिंग थी ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ। वो कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई है? हाँ, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ ना, क्यों ना हम तुम चलें कहीं लॉन्ग ड्राइव पे। आज? हाँ आज, अभी इसी वक्त। बेबी वो क्या है ना, हाँ किटी पार्टी में जाना था। देखिए ना मैं रेडी हूँ, मैं किटी पार्टी में ही जा रही थी। देखो ना यार बेबी, तुम मुझसे हमेशा कहती हो कि रुद्र जी आप मुझे कहीं लेके नहीं जाते। आज सोचो, शुक्ला जी की मीटिंग जो थी वो मैंने कैंसिल करा दी। सोचा चलो बेबी के ना साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, पर तुम तो मना कर रही हो। एक काम करो बेबी, चलो किटी पिटी पार्टी ना बाद में निपटा लेना। बेबी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? इतने टाइम बाद तो मेरा प्लान बना है दोस्तों के साथ, अब अगर मैं उन्हें मना कर दूंगी ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप एक काम करिए, आज आप मीटिंग में चले जाइए, हम कल घूमने चल देंगे। तुम्हारे लिए मीटिंग कैंसिल कर दिया और तुम बोल रही हो कि यार कल चले चलने। सुनो, कल नहीं आज ही चलते हैं। वो याद है जब हम पहली बार जहाँ मिले थे, जहाँ मैंने तुमको प्रपोज किया था, तुम्हारी सबसे फेवरेट जगह तो वही है। एक काम करो ना बेबी, आओ चलो, आओ चलते हैं। अरे बेबी मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ। अब देखिए ना मैं रेडी हूँ, मैं जा रही थी किटी पार्टी में, अब कैसी बातें कर रहे हो आप? तो एक काम करो, जो किटी पार्टी में तुम चल रही हो ना, वहाँ जा ही रही हो, तो एक काम करता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और सारे दोस्तों को इस वाली गाड़ी में बैठा देंगे। नहीं नहीं बेबी, हाँ किसी के हस्बैंड नहीं आ रहे हैं। अब अगर आप जाओगे तो कितना ऑकवर्ड लगेगा ना उन सबको भी, मेरे दोस्तों को। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा नहीं। और बेबी, पर तुम ही तो कहती हो यार अपनी गाड़ी कभी आप चलाने नहीं देते हो। आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, एक काम करो, इस गाड़ी को ना आज तुम ड्राइव करो, बगल में बैठ के ना तुम्हारी रील शूट करता हूँ मैं। मुझे गाड़ी चलानी कहाँ आती है? अरे बेबी, अभी तो तुम उस दिन बोल रही थी कि रुद्र जी मुझे ना अपनी कार चलानी है आपकी, तो एक काम करो ना, मैं तुम्हें सिखा भी देता हूँ आज ही कार। आज अरे बेबी आपको पता है वो मुझे ना कपड़े धुलने हैं, इतना सारा काम है। अच्छी कपड़े लो यार, कपड़े की बात कर रहे हो। आंसू, कपड़े धुल देना यार वॉशिंग मशीन में डाल के। हाँ साहब, हम लोग वो कर अरे देगा। वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो कपड़े क्यों धुलेगा? अरे वो घर का सारा काम कर देगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बेबी देखो, कोई बेबी, बहाने वाने छोड़ो यार, मेरा चलते सर हैं। बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी चक्कर खा के गिरने वाली भी होगी ना? बेबी मैं थोड़ी देर रेस्ट नहीं नहीं बेबी, अरे मेरा बच्चा, आप तो बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। पहले मुंबई में थे क्या? एक्टिंग क्या 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 बोल रहे हो? अरे कितनी तगड़ी एक्टिंग करी है तुमने। चक्कर हो रहा है अभी बेबी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। देखो प्रियांशी, तुम्हारी ना सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुमने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई है ना? नहीं नहीं, मैं गाड़ी की ब्रेक फेल क्यों कराऊंगी? बेबी आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो एक बनी नाम का लड़का है जो स्कूटर इंडिया चौराहे पे पास बैठता, उसको तुमने बुला के गाड़ी की ब्रेक नहीं फेल कराई है? नहीं बेबी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। हाँ मुझे लग रहा है ये 2 गाड़ी का सिक्योरिटी गार्ड ना आपके कान भर रहा है। क्यों बे? तो ये कान भर रहा है? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, दिखाऊं अभी रिकॉर्डिंग। एक बात बता प्रियांशी, तुमसे मैं इतने ज्यादा प्यार करता था, तुम क्या कर रही हो? मेरे पीठ पीछे गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रही हो मुझे रास्ते से हटाने के लिए। अरे क्या ही कमी छोड़ी थी मैंने? एक तो मैंने तुमसे लव मैरिज की, और तुम क्या कर रही हो? मेरे पीठ पीछे मेरे को इस दुनिया से हटाने की कोशिश कर रही हो। भला हुआ इस आंसू का, इसने उस लड़के को रोक के ना उससे पूछ लिया कि ये गाड़ी के पास क्या कर रहा था। उसने बताया सारी अच्छा सच्चाई। हाँ बेबी, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो ना गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं उसे सही अच्छा, मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ गई थी तो उसको इतनी मोटी गड्डी दी जाती है, हैं? प्रियांशी, तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। मैंने तुमसे शादी की अपनी मम्मी पापा के खिलाफ जाके। मैंने सोचा चलो ठीक है यार, मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, और तुमने क्या किया? गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी। और किस लिए? ये घर और ये सब के लिए। अरे मेरे बात तो वैसे भी तुम्हारा ही था, और वैसे भी किस चीज की कमी छोड़ी थी? अरे मैं तो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था। सही कहा किसी ने, लोगों को ना सच्चा प्यार कभी हजम नहीं होता है। उनको ना हमेशा ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो उनके पीठ पीछे उनके खंजर भोंके, और तुमने वही काम किया है। मैंने सोचा था चलो मेरी वाइफ है, मैं उससे ज्यादा इससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने क्या किया? तुमने तो हद पार कर दी। तुमने प्यार के नाम पे ना कलंक हो कलंक, और कुछ नहीं। तो क्या करती मैं? मुझे कभी लेकर नहीं जाते हो कहीं, बिल्कुल टाइम नहीं देते हो। अरे मैं कहीं जाती भी हूँ ना तो मना कर देते हो, कुछ कपड़े सही से पहनने नहीं देते हो। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं तंग आ गई थी आपसे। अच्छा, तंग आ गई थी तो रास्ते से हटा दोगी? अरे एक बार ये भी तो सोचा होता, मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरी माँ के ऊपर क्या गुजरती तुम्हें पता भी है। तुम तो रास्ते से मुझे हटा के सारी चीजें तुम्हारी हो सकती थी, पर मेरे बारे में तुमने कभी सोचा है? तुमने तो बस ये सोचा कि रुद्र रास्ते से हट जाएंगे, सारी जमीन गाड़ी घोड़ा सब तुम्हारा हो जाएगा। चाहिए इसके मुंह लगना।
अब ये तो ऐसी निकली, इसको भगाइए ना अपने घर से। तुम अपना मुंह बंद करो सिक्योरिटी गार्ड। प्रियांशी एक काम करो, अब तुम जाओ मुझे घर। माफ यहाँ कर से निकल जाओ। मुझसे गलती हो गई। तलाक के पेपर ना तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे अरे! और तुम्हारी माता जी से आके ना मैं बात करता इतनी हूँ। छोटी सी बात पे कोई तलाक देता है? अच्छा ये छोटी सी बात है, तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी। निकलो यहाँ से, तो मुझे माफ कर दीजिए। निकलो प्रियांशी यहाँ से। माफ कर दीजिए मुझे। तो प्लीज मुझे माफ। प्रियांशी जाओ यहाँ से, कुछ बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शकल मत दिखाना मुझे तुम। देखा साहब, आप ना मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे और हमेशा कहते मैं हमेशा भांग के नशे में हो रहता हूँ। माने कि साहब कभी कभी कर लेते हैं नशा, लेकिन हमेशा नशे में थोड़ी ना रहते। वो तो मैंने खैर अपनी आंखों से देख लिया था। अपना आप अगर ये गाड़ी लेके जाते तो अनाथ हो जाता साहब। देखो आंसू, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुमको गलत समझता हूँ। और बताओ मेरे पीठ पीछे मेरी वाइफ क्या ही कर रही थी। देखो आंसू, ये सब छोड़ो, गाड़ी को ना ठीक करवा देना। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, अब मेरा मीटिंग में जाने का मन नहीं है। ठीक है साहब, आप जाइए, हम गाड़ी वाड़ी सही करा देंगे एकदम। ठीक है, और सही से नौकरी करना है। ठीक है साहब। बताओ मैम साहब तो कैसी निकली? अरे हमारे मालिक को ही रास्ते से हटाने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने देख लिया ना, हमारे मालिक के साथ बहुत गलत हो जाता। यार इतने सारे पैसे जो मिल गए मुझे, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इन पैसों को लेकर मैं गाँव निकल जाता हूँ, ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा। पहले काम निपटा ले तो फिर जाता हूँ। ए मैकेनिक, इधर आ, इधर आ। एक बात बता, तूने क्या किया है? तूने जाके उनको बताया है मेरे को सिक्योरिटी गार्ड को कि तूने ब्रेक फेल करी है गाड़ी की? अरे मैडम पागल हो गई है क्या? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। पागल हो गई है? साले सच सच बता, तूने बताया ना? तेरी वजह से मैं फंस गई हूँ। मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स देके घर से लात मार के निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? और अब वो पुलिस को कंप्लेन कर देगा और मैं जेल चली जाऊँगी। और मैंने तुझे बोला था ना कि अगर तूने अपना ये मुंह खोला और मैं जेल गई तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊँगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तो फंस गई हूँ, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को भी नहीं, अपने गुंडों को बुलवाती हूँ। जब मैं अपने पति को मरवाने के लिए ये सब कर सकती हूँ, तुझे बुला सकती हूँ, तो तू तो एक टुच्चा सा मैकेनिक है। सोच तेरे साथ मैं क्या 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 करूँगी। अरे मैडम, मैंने तो बस अपना काम किया था। आपने जो काम बोला मैंने वो किया और मैंने अपने पैसे लिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने तुझसे बोला था ना कि अपना जो मुंह है ये मत खोलना। मैंने तुझे इतनी मोटी पैसों की गड्डी दी थी और तूने क्या किया? अपना मुंह खोल दिया। अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं ना गुंडों को बुलवाती हूँ और तेरी ऐसे की तैसी करवाती हूँ। रुक तू। अच्छा बुलाइए, मैं भी देखता हूँ। साला दो कौड़ी का मैकेनिक भाग गया। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी? ना पता, ये देखो यहाँ ये खड़ी है। मैडम जी क्या कर रही है यहाँ पे? और तुम्हारे मैंने बोला था वो काम हुआ कि नहीं हुआ? तुमको मैं तुम्हारे घर पे गया और तुम यहाँ पे इस मैकेनिक की दुकान पे खड़ी हो। सब गड़बड़ हो गया बेबी। गड़बड़ हो गया? अरे क्या हुआ बताओगी? तुम्हारा पति रास्ते से हटा कि नहीं हटा? अरे कुछ नहीं हुआ। आपको पता है वो जो मैकेनिक है ना, उसने अपना मुंह खोल दिया और मेरे पति को सब पता चल गया। भगवान, तुमसे मैंने बोला था कि तुम उस बनी के बच्चे को मत बुलाओ, मैं तुमको मैकेनिक देता हूँ, लेकिन नहीं, तुमको तो बहुत पता था ना कि यार ये जो बनी है ना बहुत ईमानदार है। अरे वो एक नंबर का फट्टू है, फट्टू। पुलिस वाले ने कॉल किया होगा, डर के हमारे सारी बात उसने उगल दी। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने तुमसे बोला था ना कि कोई मैकेनिक दे दो। अरे तुम अपनी चीजों में बिजी रहते हो। तुम बिजी क्या रहते? एक दो दिन का समय दोगी तब ना। ये कार खाली नॉर्मल काम नहीं था, किसी को रास्ते हटाने की सुपारी देनी थी, और तुम अरे गहरे को दोगी तो क्या ही होगा? बेबी अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने बोला है कि वो डाइवोर्स के पेपर भिजवा देगा मेरे घर। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, डाइवोर्स ले लो। और वैसे भी वो तुम्हें डाइवोर्स देगा और मैं तुमसे अपना नाता तोड़ लूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा था ताकि मेरी जिंदगी ऐसो आराम से बीते। अब जब तुम्हारा उसका तलाक ही हो जाएगा तो तुम्हारे पास फूटी कौड़ी बचेगी, फिर तो मैं क्या ही करूँगा तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बना के। क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? देखो बेबी अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। अभी मेरे से देख, मैं तेरे से कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तेरे साथ इसलिए रहता था ताकि तू इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन थी। अब वो जब तुझे डाइवोर्स दे देगा तू रोड पे आ चुकी होगी। अब यहाँ तो मुझे अपने खर्चे तो मैं संभाल नहीं पाता हूँ, तेरे खर्चे में क्या संभालूंगा? हम मिलके कुछ कर लेंगे। अरे क्या कर लेगी? भीख मांगेगी मेरे साथ? ऑलरेडी मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड है, वो तेरे से ना ठीक ठाक है। मुझे लगता है उन्हीं से शादी करनी पड़ेगी। बहुत प्यार करते अरे रहते चल, हैं। मैं सिर्फ पैसों से प्यार। हट हट हट। अब मैं कहाँ जाऊँ? रोहित ने भी मुझे छोड़ दिया। अरे ये सब मैं हमारे और रोहित के लिए तो कर रही थी। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती हूँ कि मैंने ये कांड कर दिया और मेरा पति भी मुझे नहीं अपनाएगा। मैं क्या करूँ?